नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल लगभग इसी समय मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी और उसका नाम था मिष्टान फूड के शेयर के बारे में थी वो वीडियो। और नाम कुछ मैंने रखा था कि ऐसे बर्बाद कर देते हैं कुछ स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को। सेबी का बड़ा एक्शन हुआ है इस स्टॉक पे। एक्चुअली में उस वीडियो के माध्यम से मैं मिष्टान फूड को कवर करना नहीं चाहता था। उस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये शेयर करना चाहता था, बताना चाहता था कि कैसे आप अपने आप को इन स्टॉक्स, देखो मैं एक बहुत सिंपल क्लियर बात बताना चाहता हूं। शेयर बाजार में हर व्यक्ति पैसा बनाने आता है, ठीक है जी। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हर शेयर की तेजी में पैसा आप नहीं बना सकते हो। हर शेयर में पैसा लगाकर पैसा बनाने के बारे में सोचना बंद करना होगा। कंपनी मार्केट में करीब 8-9 हजार हैं, ठीक है। 8-9 हजार शेयर्स लिस्टेड हैं। लेकिन अगर आप सोचो मेरे को इस कंपनी से पैसा बनाना है, मेरे को इससे भी बनाना है, नहीं बन सकता। कुछ स्टॉक्स को आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। वो कितना भी रैली कर जाए आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन होगा, ये डिसिप्लिन है। फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया है, ठीक है। 8 रुपए का शेयर है, 16 हो जाए, डबल हो जाएगा। आज आप सोच रहे हो मेरे को लगा देना चाहिए और आप नहीं लगाते हो और 16 हो जाए, तो क्या आप रिग्रेट करोगे? डेफिनेटली करोगे। आपको यार उस समय लगा देते तो डबल हो जाता। लेकिन एक्चुअली में आपको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि आपने जो जस्टिफिकेशन आज लिया उस स्टॉक के लिए, आई थिंक वो कह रही है मत लगा भाई, छोड़ना, अवॉइड कर। मार्केट में बहुत कंपनियां हैं, आप ध्यान दो अच्छी बैलेंस शीट वाले स्टॉक्स पे। एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं मैं। मार्केट में आप कभी एक शेयर खरीदते हो और वो लॉस दे देता है, आप बेच देते हो। फिर आप दूसरे शेयर में निवेश करते हो और फिर वो शेयर बढ़ जाता है, तो आप रिग्रेट करते हो। मत करो। देखो, मार्केट में रिग्रेट के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार में 2-3 तरीके के लोग ही पैसा बना पाते हैं। वेल डिसिप्लिन और मार्केट में जो लंबा टिकता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बाजार में। मार्केट में पैसा बोरिंग तरीके से बन सकता है, इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं। इंटरेस्टिंग क्या है? ये खरीद, वो खरीद, ये देख, वो देख, ये रिसर्च, वो रिसर्च, पेनी स्टॉक ढूंढ रहा हूं, मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ रहा हूं, 1000 वीडियो देख मार रहा हूं, 1000 कोर परचेज कर रहा हूं, लोगों के टेलीग्राम ज्वाइन कर रहा हूं। ये पैसा नहीं बना के देगा आपको, नहीं बने, ट्रस्ट में नहीं बनेगा। पैसा बनेगा तो सिर्फ स्टॉक देखा, कंपनी देखी, बिजनेस समझा, पैसा लगा दिया, गिर गया, कोई बात नहीं, थोड़ा और ले लेता हूं, अपने काम पे काम कर रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं, फिर सैलरी आई, फिर थोड़ा लगाया, बस। ऐसे करोगे लंबे समय में पैसा बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है शेयर बाजार में एंट्री करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जिट करना इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो आज से 2 साल पहले बनाई थी कि प्लान योर एग्जिट फर्स्ट। पहले आप अपने एग्जिट का प्लान बनाओ। आप जब शेयर को खरीदने जा रहे हो ना, जितनी रिसर्च करनी है कर लो, फिर आपको एग्जिट के बारे में भी सोचना है। एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रस्ट मी, एग्जिट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एंट्री लेते समय केवल आप एंट्री लेने की सोचते हो, लेकिन एग्जिट के समय आपके दिमाग में 3-4 थॉट आते हैं, और तो नहीं बढ़ेगा, यहीं से गिरने वाला है, बेच दूं क्या, इस तरीके के। तो एंट्री नहीं, एग्जिट इंपॉर्टेंट है। ये चक्रव्यूह है भाई साहब, शेयर बाजार नहीं है, ये चक्रव्यूह है। घुस तो कोई भी जाएगा, निकलना कैसे पता नहीं। तभी तो आप देखते हो शेयर बाजार में लोग आते हैं, पैसा बनाते हैं, लेकिन अंत में लॉस खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एग्जिट लिया प्रॉफिट से, वो छोटा छोटा था, और जो फिर वो फंसे वो बड़ा था, पता ही नहीं कब निकलना है। तो मार्केट से एग्जिट कब होना है, ये अपने आप में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एक ट्रेडर ट्रेड लेता है, प्रॉफिट निकाल लिया उसने, देखा यार ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, परेशान हो रहा है, तो वो सोच रहा है यार रुक जाता तो अच्छा था, अगली बार अब रुक जाएगा। पता चले टारगेट्स तो आ गए, रुका हुआ है, थोड़ी देर में ले दड़ाम, पछता रहा है कि निकल जाता तो ठीक था। डिसिप्लिन, एग्जिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इतना लेना है, मैं इतना खा के चला जाऊंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी आपने यही सोच लिया तो फिर काम नहीं बनेगा। इन्वेस्टमेंट में आपने सोचना है मैं जो ये पैसा लगा रहा हूं, कब तक लगाऊंगा, किस तरीके से लगाऊंगा, और मेरे को कब चाहिए। सिंपल ये सोचना है आपको। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कंपनी ए के शेयर में, तो मैं पूरी रिसर्च करने के बाद उसे पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा और गिरावट में हर 5% पे इतना पैसा लगा दूंगा, ये सोच लूंगा और चलते दूंगा। फिर मैं भाव नहीं देखूंगा, ये नहीं सोचूंगा बर्बाद हो जाऊंगा।
मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं, करीब करीब 15-20 कंपनी के शेयर ले लिए, तो एक आध खराब भी होगी उनमें से तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ तो निकलेंगी, बड़ी अपने आप बनेंगी ना, तो वो लंबे समय में पैसा बना के देंगी आपको। तो क्या क्या करना है वो समझिए। पहले अगर आप 1 साल 6 महीने का काम करते हो तो एग्जिट इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए कि एंट्री लेने के बाद मैंने एग्जिट कब करना है और क्यों करना है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पूरी तरीके से बिजनेस को समझो, ये नहीं कि आज ऊपर जा रहा है तो खरीद लूंगा, नहीं, आज ऊपर जाने से खरीद लोगे कुछ नहीं होने वाला, कल को नीचे आ जाएगा। लेकिन बिजनेस अच्छा है, आज नीचे है ना, तो कल को ऊपर चला ही जाएगा। लंबे समय तक ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ जो अगले 5-10 साल पैसा बना रही हो, तभी आपका बनेगा भाई साहब, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये मिष्टान फूड हो गया या इस तरीके के 1000 केसेस आते हैं, 500 करोड़ 300 करोड़ का मार्केट कैप होता है, दुबई से पूरी की पूरी मैन्युपुलेशन हो जाती है। एक बैठा है कोई अमीर बंदा पैसा लेके और खरीद लेता है खुद ही शेयर्स को और मैन्युपुलेट कर देता है। मैन्युपुलेशन हो चुका है, लोग फंस चुके हैं, लोगों को लॉस हो चुका है, वो पैसा बना चुका है, सेबी निकालता है फिर रिपोर्ट कि ये सब हुआ था, इस समय हुआ था इस शेयर में, लेकिन उसका ना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती दोस्तों। लोगों को जानकारी तो मिल जाती है, लोगों को सीखने वाले सीखते भी हैं अलग, लेकिन सीखने वालों से ज्यादा फंसने वालों की कमी है, फंसने वाले ज्यादा है। 100 में से एक शेयर मल्टीबैगर बन जाए तो उस एक को सब लोग देख लेते हैं, लेकिन 99 बेचारे टूट गए उसको नहीं देख पाते हैं। एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल दूं तो भारत में सबसे ज्यादा क्रेज क्रिकेट का आई थी। क्रिकेट में क्रिकेटर्स कुछ बनते हैं, लेकिन कितने लोग पैसा और मेहनत अपनी वेस्ट करते हैं उनको कोई नहीं देखता। तो हमें दोनों नजरिए से देखने चाहिए। सिंपल बोलूंगा दोस्तों, शेयर बाजार में बर्बाद होने वाली पब्लिक ज्यादा है, आबाद होने वाली कम है, इसलिए हम शेयर बाजार को जुआ भी कहते हैं, क्योंकि बर्बाद होने वाली ज्यादा है। लेकिन हम दूसरा देखें, आबाद भी तो हो रहे हैं, और फिर ये देखें वो कैसे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके लंबी अवधि में 30-30 40-40 साल रुके हैं वो व्यक्ति, फिर अब कंपाउंडिंग प्ले कर रही है। आप भी ऐसे ही करोगे तो डेफिनेटली बड़ा पैसा बनाओगे। मत ढूंढो कौन सा होगा 20 गुना 30 गुना, अपने आप हो जाएगा जिसे होना है। सिंपल, आप बस अपना डिसिप्लिन बरतो। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वीकेंड पे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।